हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। नीट प्रीवियस ईयर 2020 पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, कुछ डाउट्स थे बच्चों के, उन्होंने मुझसे पूछ लिया। उसमें आपके भी कोई भी डाउट्स हों रिलेटेड टू नीट क्वेश्चन पेपर, रिलेटेड टू नीट एनी टॉपिक, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। फिर से मैचिंग है। 136 135 तक अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकता है। मैच द फॉलोइंग: इनहिबिटर कैटालिटिक एक्टिविटी, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इन सबको मैच करना है। सिंपल मैचिंग है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर 9 से लिए उन्होंने खाली। ठीक है, इनहिबिटर कैटालिटिक एक्टिविटी हमें पता है किसके अंदर होती है, मेलोनेट के अंदर होती है। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है कोलाजेन के अंदर होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइजिन है। सेल वॉल मटेरियल काइटिन होता है फंगाई के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया है इनहिबिटर कैटालिटिक एक्टिविटी। ए को ही सबसे पहले सर्च कर लेते हैं, कहाँ पे है मेलोनेट। ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकेंड आपको फर्स्ट ऑप्शन पे भी दिख रहा है, फोर्थ में भी दिख रहा है। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट डी का फर्स्ट जिसमें दिख जाएगा आपको, बस वही आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें मौजूद होगा। पॉइंटर में ले लेता हूँ, हाईलाइटर ही ले लेता हूँ, ये वाला आपका है। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, कोलाजन में पेप्टाइड बाउंड है ना, दिस वन। सी का थर्ड है, बिल्कुल सही। 137, the sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as, उसको क्या बोलते हैं जो हमारे कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है वेक्टर में। ठीक है, इसका आंसर मुझे आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ख़तरनाक नहीं है। सिलेक्टेबल मार्कर, ओराई साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट। इसका आंसर आपको क्लास 12 पेज नंबर 194 पे मिल जाएगा। इसका बताना है मुझे। सिंपल है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये अच्छा क्वेश्चन आया है। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ द फ्लूइड इन द आईबॉल बाय लो टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज, यूवीबी रेडिएशन, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्नो, कोई मतलब नहीं बनता है। डैमेज टू रेटिना कॉज बाय इंफ्रारेड। ठीक है, क्लास 12 पेज नंबर 283 इसका आंसर है आपका। चलिए बताइए, मैं आपको सोचने का भी टाइम दे रहा हूँ उसमें। जिसका मालूम होगा उसको पता होगा। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। सिंपल क्वेश्चन, आंसर बताइए। 1.5 है, 20 मिलियन है, 50 मिलियन है, 7 मिलियन है। इसका पता होगा, सामने लिखा हुआ एनसीईआरटी में 7 मिलियन है। 259 क्लास 12। बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिजारडेल ऑफ शीप फॉर्म बाय द बिकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, किसके साथ में करवाया गया था और इस क्रॉस को क्या बोला जाता है? तो इसको क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है। टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 168 क्लास 12 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? सबको मालूम है कि सबसे हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ है। नीचे ही ऑप्शन दिया गया है आपका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है। ठीक है, 261 पेज नंबर क्लास 12। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छी मैचिंग दी थी। क्लास 11 से है, पेज नंबर 56 टू 57। हाँ 57 पे है, 56-57 नंबर पे। कॉलम आपको बताना है कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं, हेट्रोसिकल कॉडल फिन किस में होता है, एयर ब्लेडर किस में होते हैं, पॉइजन स्टिंग किस में है, पॉइजन स्टिंग। ठीक है, और एयर ब्लेडर किस में है? पॉइजन स्टिंग हमें पता है कि ट्राइगॉन में होते हैं। ठीक है, तो डी का फर्स्ट देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है आपका। और 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो साइक्लोस्टोम्स में होते हैं। ठीक है, तो ए का सेकंड जहाँ पे दिखेगा और डी का फर्स्ट दिखेगा, और बी का थर्ड देख लीजिए आप, कॉन्ड्रिच थाइस में होते हैं। और एयर ब्लेडर आपके
किस में पाए जाते हैं? ऑस्टियोथाइस में पाए जाते हैं। सी का फोर्थ वन, तो ऑप्शन है आपका ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज ए प्रो इंसुलिन, सही है। द प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस इन ई कोलाई, एली लिली कंपनी ने इसको बनाया था। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है वो गलत होता है, सबको पता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है। मैच द फॉलोइंग, फिर से बायोटेक्नोलॉजी का है, बेसिलस थुरिनजेंसिस, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम। ठीक है, ये सिंपल मैचिंग है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का बायोटेक से है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऊपर ऊपर से उठाइए। बेसिलस थुरिनजेंसिस कहाँ से रिलेट कर रहा है, थर्मस एक्वेटिकस से क्या निकाला गया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कहाँ पे यूज होता है वो, ठीक है, और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के साथ सबसे पहले क्या किया गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जरा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गी, नई वाली जो एनसीईआरटी आई है क्लास 11th की, पेज नंबर 32 के ऊपर उन्होंने एक ऑप्शन उसमें से हटा दिया है, वो कि ब्लू ग्रीन एल्गी था, लेकिन फिर भी उन्होंने हटाया है, तो करेक्शन भी किए हैं। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, 32 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, जिनके पास पुरानी है। बच्चों एक काम करिएगा, नई वाली एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। ठीक है, सबके पास में नई वाली एनसीईआरटी होगी, दैट विल बी द बेटर। आपके पास में बहुत सारे ऐसे उन्होंने चीज़ें ऐड करी हुई हैं नई वाली एनसीईआरटी में, जो हम लोग के पास में नहीं होंगी पुरानी वाली के। पहली बात तो बार कोड दिया गया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों आपके क्या हैं, यूनिसेलुलर एल्गा हैं। मायोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, किस में होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रायर टू एवोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, यही वाला ऑप्शन है आपका, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, पेज नंबर 52। ठीक है, 147 सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइचिनाइन, कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर दियर, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ही अंदर से जाकर के पूछा है। न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए, ग्रोथ रिस्पॉन्स के लिए, डिफेंस एक्शन के लिए, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए ये जानवर यूज़ करते हैं या प्लांट यूज़ करते हैं? सबके पास में होती है एबिलिटी अपने आप को बचाने की। ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्लांट की बात की गई है, तो उनके पास में कौन सी मैकेनिज्म हो गई आपकी, थर्ड वन, डिफेंस एक्शन, पेज नंबर 234, क्लास 12th। Which of the following statements are true? The phylum Chordata, phylum Chordata का कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल से सही है? यूरोकॉर्डेटा, नोडोकॉर्ड extend from head to tail, it is present throughout their life. Vertebrata, notochord is present during embryonic period only, ये बात सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये वाली बात भी सही है। तो बी और सी जहां पे दिख रहे होंगे आपको, वो ऑप्शन आपका ये वाला बच्चों सही है, बाकी सारी चीजें गलत हैं। बीटी कॉटन वैरायटी दैट डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन बेसिलस थुरिनजेंसिस, बीटी रेजिस्टेंस, किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी थी? इसका आंसर मुझे बताना है। 149 के ऊपर इसका है, सिंपल है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 149 के ऊपर 149 क्वेश्चन, पेज नंबर 208 पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ही उन्होंने वो लाइन लिख दी है कि किसके लिए इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आपको बताना है। बेसिलस थुरिनजेंसिस रेजिस्टेंस टू, किसके लिए रेजिस्टेंस हुआ था इसका? 150 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स, प्रोडक्ट्स पूछ दी उन्होंने, प्रोडक्ट पूछा होता तो बात है, प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे। लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज आर, कौन कौन से होते हैं? तो हमें पता है वहाँ पे रिएक्शन आप जब देखेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन में लिख करके आता है सीधा सीधा अमोनिया और हाइड्रोजन, पेज नंबर 203, क्लास 11th, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर।
फिर से मैचिंग आ गई, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, दिया गया है सामने सामने, ठीक है। जहां पे चैप्टर नंबर दिया गया है, चैप्टर नंबर 22 पूरे चैप्टर नंबर में है, ठीक है, पूरी दी गई है, वहां पे सामने सामने ये वैल्यूज लिखी हैं इसकी, ठीक है। थोड़ा बहुत होमवर्क भी करिए, बिल्कुल से सामने लिखा हुआ है। जिसने भी सबसे पहले डिसीज पकड़ ली उसने सबसे पहले ऑप्शन मुझे वो बता देगा इसका, और ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स और पेनक्रियाज, अच्छा क्वेश्चन बनाया है उन्होंने, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये डिसीज़ निकल करके आ रही हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलेट होता है, थायराइड ग्लैंड से क्या रिलेट होता है, ठीक है, और पेनक्रियाज किससे निकलती है, ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, ये बताना है मुझको। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि सर आप एकदम से बता देते हैं, सोचने का मौका नहीं देते। कुछ बच्चों ने कहा कि सर कुछ होमवर्क दीजिए मुझसे व्हाट्सएप पे, कि आप एकदम से बताते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी दीजिए तो हम लोग को लगेगा कि हाँ थोड़ी मेहनत भी कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है, अगले वाले वीडियो में मैं ऐसे ही करूँगा, ज़्यादा होमवर्क दे दूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर जल्दी से देता हूँ मैं आपको, कोलाजन है। पेज नंबर 148 के ऊपर चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइनों में, क्लास 11th, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज, गैप 1 जिसको बोला जाता है, इंटरफेज, वो फेज आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा होता है। डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, नहीं। सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट एज डीएनए, सही सलामत ऑप्शन दिखा, उस पर ही टिक कर दिया। नीचे वाला इसलिए नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं होता ना, न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ टेक्स प्लेस होगा, G1 फेज की बात हो रही है। 163, 144 फिर से मैच आ गया, ठीक है। मैच द ट्रॉफिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल्स इन द ग्रास लैंड इकोसिस्टम में, पेज नंबर 246 के ऊपर दिया गया है, ठीक है। एक मैचिंग आपको, एक मैचिंग निकाल लेंगे आप सारे बता देंगे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है? सिंपल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके ये बना देता है, ग्रास, ठीक है। अब ग्रास को कौन खाता है? रैबिट खाता है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन बना रहा है आपका? थर्ड। अब दो ऑप्शन आपको पता चल गए हैं, ठीक है, बी का थर्ड और ए का फोर्थ। तो बी का थर्ड देख लो, ए का फोर्थ देख लो सबसे पहले। तो ए का फोर्थ जो है ये वाला एक ही ऑप्शन में दिया गया है, हमें पता है बहुत, इसीलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, नीट ने इसको ऑप्शन आसान कर दिया था। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमें पता है ग्रॉस होती है, तो इसका सी का आपका देखिए, सी का फोर्थ देखिए कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। जहाँ पे सी का फोर्थ दिख रहा है आपको, सॉरी, है ना, ये वाला ऑप्शन सी का फोर्थ, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास है ना, तो सी का फोर्थ देखिए यही है सिर्फ, और अकेला यही है, ठीक है। ए का सेकंड देख लीजिए आप, वल्चर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में वल्चर आएंगे, तो आपका ऑप्शन बनता जा करके है दिस वन। कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ हमें जो आता है वो परफेक्टली आपको आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपको पता है कि ग्रास ही होता है, तो सोचना ही नहीं, जब सोचना है ही नहीं उतना उसमें, सी का फोर्थ है, अब सी का फोर्थ है तो फिर वो है, बाकी में नहीं दिख रहा तो आपको तुरंत टिक करके निकल लेना है। ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, क्लास 11 पेज नंबर 73, ऑप्शन बताना है, ठीक है। मुझको ऑप्शन इसका आपको बताना है कमेंट करके, सिंपल है, सामने सामने लिखा हुआ है। ये वाले चैप्टर थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिए आप लोग, इसका आंसर बताना है। जो वीडियो देखेगा पूरा वो मुझे आंसर बताएगा। 155, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल एट द पॉइंट, सबको पता है, आंसर बताइए। चलिए 1 2 3 4 लिख लिया, 5 हाइलम। द स्पेसिफाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द EcoR1, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद किया जाएगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर ही लिखा हुआ है 197 के ऊपर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। GAATTC ये वाली ऑप्शन है अपना EcoR1 का। ध्यान दीजिएगा, इनके सबसे ज़्यादा दिक्कत जो दे देते हैं वो, दे चेंज दियर
पोजीशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्राइम पोजीशन चेंज करते हैं हमेशा ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के रिलेशन में क्या चीज़ करेक्ट है? दे हैव ए आरएनए विद प्रोटीन कोड, फिर तो वायरस ही बन जाएंगे। दे हैव ए फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव ए डीएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव ए फ्री डीएनए विदाउट, नहीं, सेकेंड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है आपका और जो कि सही भी है। पेज नंबर 27 एनसीईआरटी क्लास 11th। इन वाटर हाइजिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, उनको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक मैं कितना ज़्यादा बताता हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका आंसर भी आपको मुझे बताना है। इंसेक्ट और विंड के ज़रिए होता है, वाटर करंट के ज़रिए होता है, विंड और वाटर के ज़रिए होता है, इंसेक्ट और वाटर के ज़रिए होता है। किसके ज़रिए होता है? वाटर हाइजिंथ और वाटर लिली। चलो हिंट भी दे देता हूँ, दे आर एक्सेप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सोचना पड़ जाता है। ट्रांसवर्स सेक्शन प्लांट शोइंग द एनाटॉमिकल फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट, लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस टिश्यू, वेस्कुलर bundles conjoined and closed, phloem parenchyma is absent. It is the basic characteristics of monocotyledonous stem. This one कहाँ से लिया है? पेज नंबर 93 का जो डायग्राम बने ना, वहाँ पे उसके पास में सेकंड पेज के ऊपर पैराग्राफ भी लिखा है, उस पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? अब ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, पूछ देते हैं कभी कभी। एडेनिन पेयर विद द थाइमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन डज नॉट पेयर विद द थाइमिन, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका भी ऑप्शन आपको बताना है। सिंपल है, 161 किसके साथ में पेयर होता है? एडेनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होता है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकाजोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा क्वेश्चन है, ये कठिन है। इंसुलिन एक्ट ऑन द पेनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स, इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को वाइस वर्सा कर दीजिए, ठीक है, वो इसको हाइपरग्लाइसीमिया कर दीजिए, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कर दीजिए, और ऊपर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सही है। अच्छा क्वेश्चन है, लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 335 के ऊपर क्लास 11th में, मतलब बहुत ही डीप जाकर के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। एनसीईआरटी ही याद करनी पड़ती है आखिर में, दुनिया भर का पढ़ के चले आओ, बच्चों को हमारे एनसीईआरटी याद करनी है। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री। ये बहुत दिमाग से खेल गए, पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ग्रेगेरियस सबसे पहले आ जाओ, पॉलीफेगस पेस्ट जो होता है, ठीक है, वो है आपका यहाँ से शुरू होइए, आप यहाँ से निकलिए, ये आ जाइए ल्यूकास्टा। बायोल्यूमिनेसेंस हमको पता है, टीनोप्लेना होते हैं, टीनोफोर्स जिनको बोला था। बुक लंग्स जो पाए जाते हैं आपके इंसेक्टा में पाए जाते हैं, और ये वाला ही बचा तो सिर्फ यही है अपना एस्टेरियास, ठीक है, एस्टेरियास। हाँ, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए का फोर्थ कहाँ पे है? सबसे पहले ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है तो एक ही ऑप्शन दिखा आपको, तो सेकंड वाला बैठ गया। ज़्यादातर ऐसी है ना, सिंपल से, आपको एक पता होगा, आपको पूरी मैचिंग पता हो जाएगी। फिर से मैच है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इओजिनोफिल्स, बेजोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स की अगर बात आ गई, सपोज कर लो मैं नहीं आ रही है मैचिंग, थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे है कि लिम्फोसाइट्स हमें पता है ये क्या क्रिएट कर देती हैं, आपका इम्यून रिस्पांस। डी का फर्स्ट देख लीजिए कहाँ पे है, जहाँ पे डी का फर्स्ट दिख गया आपको, तो ऑप्शन आपका वही सही होगा, यानी ए, फर्स्ट वन। ए का थर्ड है। इजिनोफिल्स जो होती हैं वो हिस्टामाइन रिलीज करती हैं, बेजोफिल्स जो होती हैं, ठीक है, वो रिलीज करती हैं ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग द हिस्टामाइन, ठीक है, हो गई सारी मैचिंग। न्यूट्रोफिल्स बचा है, तो न्यूट्रोफिल्स की लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, फेगोसाइटोसिस करती है इनको।
पेज नंबर 279 से लेकर के 280 तक इसका जिक्र है, मेंशन है। इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे बी लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, इसलिए ऐसा है क्योंकि द head holds the small proportion of the nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body। ठीक है, यही ऑप्शन सही है इसका, बाकी हमने पढ़े नहीं, लंबे हैं, बाकी सब गलत लिखे हैं उसमें इन्होंने। द हेड होल्ड द 1/3 पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, किस पे जा रहा है वो, डॉर्सल पे जा रहा है, डॉर्सल पे थोड़ी ना आएगा, वेंट्रल पार्ट पे होता है, थोड़ा सा होता है तभी तो वो जिंदा रहता है, उसका पेट में सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है और उसका हेड काट तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, तो जिंदा रह लेता है वो। Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during the transcription। They are talking about the transcription। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करी गई है तो क्वेश्चन अच्छा गया है ये, ठीक है, तो गया है आपका ऑप्शन 4, आरएनए पॉलीमरेज करता है ये, बैक्टीरिया में दिया गया, ये चीज़ लिखी हुई है एनसीईआरटी 110 पे। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, किसके हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम एवोल्यूशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ये उन्होंने जो चार्ट बना हुआ है अपना पेज नंबर 50 के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उससे पूछ लिया है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, दिस वन। ये पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना वैसे ही पूछ लिया है उन्होंने, तो जाहिर सी बात आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस उसमें 0.34 नैनोमीटर पढ़ना था, उधर 2.2 के ऊपर क्लिक कर देना है। देयर वी गो। सिंपल मैचिंग है, फिर से आपको मुझे बताना है 170 पे, बहुत ज़्यादा देर से मैं बता रहा था, आपको बताना है 170 मैच द फॉलोइंग। प्लेसेंटा क्या करता है, जोना पेलोसोडा क्या है, बल्बोइलोथेरल ग्लैंड्स क्या करती हैं, लेडिक सेल्स का क्या काम है, सबका अपना अपना उन्होंने दिया रखा है, आपको मुझे बताना है 170 का आंसर। क्लास 12th में है, चैप्टर नंबर 3, अलग से लिया इसलिए मैंने पेज नंबर मेंशन नहीं किया। प्लेसेंटा कहीं और है, जोना पेलोसोडा कहीं और है, बल्बोइलोथेरल कहीं और दिख रहा है, लेडिक्स का कहीं और है, शुरू वाली चीज़ में है, मतलब शुरू वाले ही पेज में है। मैच द फॉलोइंग, बहुत मैचिंग पूछते हैं भाई, बहुत मैच पसंद है नीट को। क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम, हाँ पूरा टाइम निकल गया, पूरे मतलब 45 उधर हो गए और इधर भी आ गए, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बात है भाई, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा इन्होंने। क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, मोनास्कस परप्यूरियस, एस्परजिलस नाइगर। चलो एक बताते हैं, बाकी फिर आपको बताने हैं, मुझे ऑप्शन बताना है इसका। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम क्या बनाता है, ब्यूट्रिक एसिड। तो एक का सेकंड देख लीजिए, जहाँ पे दिख जाएगा आपको ब्यूटिलिकम में, ये दिख रहा है आपको, दिस वन, ए का सेकंड, ये बी का फर्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरियस सी का सेकंड, हाँ सी का सेकंड तो वही है आपका, या नहीं सी का फोर्थ आओ ना भाई, क्या कर रहे हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। और डी का आपका थर्ड, डी का थर्ड कहाँ पे हो रहा है, ये सिट्रिक एसिड जा रहा है, ये देखो सिंपल हो गई। इस तरीके से आपको करने दिया है कि ऑप्शन रहता है, ये बड़ा अच्छा पसंद है मुझे इस चीज़ का कि हाँ देते हो, कंफ्यूज नहीं करते ज़्यादा कि मतलब एक जैसे, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो भी सकती, किसी को भी हो जाएगी। 183 पे ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, पेज नंबर लगता है कि ये आपके चैप्टर नंबर 16 से होगा, ठीक है, लेकिन वो 16 से नहीं है, बल्कि आपके टिश्यू वाले चैप्टर से है, पेज नंबर 102 के ऊपर। कहाँ से होती हैं ये, कॉलमनर एपिथेलियम होता है भाई, यहाँ की मॉडिफिकेशन होती है ये गॉबलेट सेल्स। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, मेरा फेवरेट साइंटिस्ट जिनको बोल सकते हैं हम, ठीक है, हंट मॉर्गन, TH हंट मॉर्गन, बड़े पसंद है मुझे, इन्होंने सारी चीज़ें बता दी थी। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास ब्लेड्स एट द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इज ड्यू टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर,
इम्बाइबेशन प्लाज्मोलिसिस तो आपका रूट प्रेशर थ्योरी लगती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, कभी कभी ये भी लिखते हैं, कभी कभी यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड द गटेशन। ठीक है। 186 आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक किस में होते हैं? शुगर में होते हैं। पेप्टाइड प्रोटीन में होते हैं। तो एक ही चीज़ मिल रही है आपको, इन्यूलिन, दैट्स वन। इन्यूलिन और इंसुलिन आपका हार्मोन्स है, तो जाहिर सी बात हार्मोन किसके बने? प्रोटीन के बने हुए हैं। इन्यूलिन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, इस इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, अभी पेपर जब मैं सॉल्व कराऊंगा उसमें ये क्वेश्चन होगा, 100% होगा आने वाले टाइम पे, कि फ्रक्टोज का जो पॉलीमर होता है वो क्या कहलाता है? तो इन्यूलिन ही होता है। पेज नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? सेक्स रेशियो, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, स्पीशीज इंटरेक्शन। यही नहीं है, इससे क्या मतलब? द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, किसके कन्वर्जन में टेक पार्ट करता है? ट्रिप्सिनोजेन को इंटू ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड, पेप्सिनोजेन इंटू पेप्सिन। होमवर्क 177 सामने ही लाइन लिखी हुई है, जैसे ही आप चैप्टर नंबर 16 ओपन करेंगे, पेज नंबर 262 के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुझे बताना है आपको क्या कर रहा है ये एंट्रोकाइनेज, क्या करता है, किसको एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ ये भी बता देना कि जिसको एक्टिवेट कर रहा है वो कर भी क्या रहा है, मुझे ये भी क्वेश्चन बनते हैं। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में चली जाएंगी। द स्टेज इज कॉल्ड द क्विसेंट स्टेज G0। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, सोचना ही नहीं है, जीवन लिखा हुआ है पेज नंबर 164 के ऊपर, क्लास 11th। सेकेंड लास्ट, in the relation to the gross primary productivity, net primary productivity of an ecosystem, which of the following is statement is correct? Gross primary productivity always less than net primary productivity, always gross यानी GPP is always more than the NPP। तो यही वाला ऑप्शन है भैया सही। GPP एंड NPP आर वन एंड एट द सेम। सवाल ही पैदा नहीं होता, घटाया जा रहा है को एक दूसरे से, कोई रिलेशनशिप नहीं। नीचे वाले ऑप्शन बोल रहा कोई रिलेशनशिप नहीं, तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? प्राइमरी स्लज है, फ्लोटिंग डेब्रिस है, इफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट है, या फिर वो एक्टिवेटेड स्लज है? किसको भेजा जा रहा है एनारोबिक ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ से मीथेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, फिर पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है अपना सीवेज ट्रीटमेंट वाला। चलिए बताइए सोच करके किसका किसका सही था आपके ऑप्शन। और आपने पिछले वाले कुछ बच्चों ने तो बताया कि सर मेरे इतने सही थे, इतने नहीं सही थे, बाकी बच्चों ने नहीं बताया। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज को भेजा जाता है बेटा। ठीक है, CRT क्लास 12 पेज नंबर 184। ये हुआ अपना कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस करने की मैंने कोशिश करी है और मैं हमेशा करता भी रहूँगा। दुआ है आप सबका नीट इंशाल्लाह जल्द से जल्द सब लोग अच्छे ही नंबर लेकर के आ जाए, सबका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, 700 प्लस ले आए सब लोग। ठीक है, पढ़िए, आएंगे इंशाल्लाह, आते हैं। लोगों के कैसे आ जाते हैं, वो फरिश्ते थोड़ी ना है, इंसानी तो हैं, लाते हैं ना वो बच्चे, कैसे लेकर के आते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आप भी ले आएंगे, सिंपल सा फंडा है। हाँ, फिजिक्स को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। बायोलॉजी तो इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस, तो बेहतर रहेगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।